अस्सलामुअलैकुम। बीफ बड़े के पाए जो कि बड़ी ईद और सर्दियों की खास डिश होती है और जिसे अगर किसी भी मौसम में सुबह के नाश्ते में सर्व किए जाए तो नाश्ते का मजा ही दुबाला हो जाता है। तो अगर दिल करे कि मुद्दतों आपके हाथ से बने हुए पायों का जिक्र रहे तो बना लीजिए यम्स फूड के तरीके से, जिसके लिए ये एक पाया ले रहे हैं जो कि बहुत मुनासिब टुकड़ों में कटा हुआ है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब चलते हैं इन पायों को बॉईल करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में इन पायों को डाल लेंगे। अब इसमें 8 कप या इतना पानी डाल लीजिए कि पाए मुकम्मल डूब जाएं। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 13 से 14 अदद साबुत काले मिर्च, 2 से 3 अदद लौंग, 1 छोटे साइज की काली इलायची, 1 छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटे साइज का तेज पत्ता जिसे तोड़ लिया है, 1 खाने का चमचा साबुत धनिया, 1 खाने का चमचा ये यखनी के हिसाब से नमक और आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर डालकर इन तमाम अज़्ज़ा को पाए के साथ मिक्स करते हुए इसे इतना पका लेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। अब इसे ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 3 घंटे या पाए के 80% तक गल जाने तक पका लेंगे। आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पाए मुकम्मल ना गले। अब 3 घंटे बाद देखिए पाए को चेक कर लेते हैं। देखिए पाए अभी मुकम्मल गले नहीं है। अब इसमें से पाए को निकाल कर अलहदा कर लेंगे, यखनी को छान कर अलहदा रख लेंगे और इसमें डाले गए मसाले और पायों की किरचियां जो कि इस यखनी में आ गई होंगी इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। अब चलते हैं पायों को भूनने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 बड़े साइज की प्याज जिसे मिक्सी में बारीक पीस लिया है इसमें डालकर इसे इतना भून लेंगे कि प्याज में मौजूद पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए, प्याज की रंगत हल्की सुनहरी हो जाए और किनारों से तेल अलहदा हो जाए। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि प्याज और लहसुन अदरक दोनों का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें 1 खाने का चमचा या अपने जायके के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 खाने का चमचा या अपने जायके के हिसाब से नमक और साथ ही 1/4 कप पानी ताकि मसाले जले नहीं डालकर इन मसालों को इतना भून लेंगे कि मसालों से कच्चापन खत्म हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। अब इसमें आधा कप दही डालकर इसे भी इतना भून लेंगे कि दही में मौजूद पानी खुश्क हो और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब जो पाए अलहदा किए थे इसे डालकर मसाले के साथ 3 से 4 मिनट भूनेंगे, जिससे पाए में मौजूद स्मेल मुकम्मल खत्म हो जाती है। अब पायों के भूनने के बाद इसमें जो यखनी अलहदा की थी इसे डालकर पाए के साथ मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। अब इसे ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 1.5 घंटा या इतना पका लेंगे कि पाए मुकम्मल गल जाए, मसाले का जायका पायों में आ जाए और पायों का जायका मसाले में आ जाए और एक अच्छा सा शोरबा तैयार हो जाए। अब 1.5 घंटे बाद देखिए पाए मुकम्मल गल चुके हैं और एक अच्छा सा शोरबा भी बन चुका है। अब इसमें आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 चाय का चमचा जूलियन कट की हुई अदरक डालकर इसे मिक्स करते हुए मजीद 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर ही पकाएंगे ताकि डाले गए अज्जा की खुशबू इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, ये बड़े के पाए तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।